क्या मज़ेदार दिन है यार। आज तो शदाई डे है भी नहीं, फिर भी शदाई का एपिसोड आ गया। इस हफ्ते शदाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन आएगा। और आज का एपिसोड बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। ये वाला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि जैसे लास्ट प्रोमो में दिखाया था कि मिराल के अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा, तो उनमें से आई थिंक कोई ना कोई किसी की डेथ हो जाएगी। तो बहुत ही गंदा, बहुत ही क्रेजी एपिसोड होने वाला है। और अली भी अपना सच मिराल को बता देगा, तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही अजीब सा होने वाला है। मुझे ऑलरेडी डर लग रहा है। बट बिना टाइम वेस्ट करे रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। जो शदाई की प्लेलिस्ट है उसमें जाके अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बाकी पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। आंटी जी, पर आप एक चीज़ भूल रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छी है और हर इंसान 10 on 10 नहीं हो सकता। आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। कितना भी ट्राई करो, बनी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। एंड दैट्स ट्रू, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आप अगर अच्छी बेटी बन जाओगे तो आप अच्छी बीवी नहीं बन पाओगे, अच्छी बीवी बन जाओगे तो कई बार अच्छी बहन नहीं बन पाओगे। तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और लेडीज लोगों को ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। मुझे एक चीज जाननी है, अली को पता नहीं है कि उसके कोई फुप्पो है या एनीथिंग लाइक दैट। इनके घर में सारा कुछ तो एकदम कांच कांच का है, ठीक है, सारा कुछ साफ विजिबल है। ये फोटो कैसे नहीं देखी अब तक? दादी ने बिल्कुल ऐसे एकदम कांच के ड्रॉर से फोटो निकाली है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो धक्के चढ़ी होगी। और दादी को इतनी याद इसीलिए आ रही है क्योंकि मिराल की अम्मा को कुछ ना कुछ होने वाला है। वैसे इनका फर्नीचर बहुत अच्छा है। ये जो एक ग्लास ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, इट्स वेरी इन आजकल। ऐसे बहुत सस्ता भी, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाते हो ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ऐसा अच्छा लगता है। मतलब ड्रामों से, सीरियल से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो कि आप कैसे अपने जीवन को भी बेहतरीन और ऐसे खूबसूरत बना सकते हो। ये बेचारे अंकल जी कितने अच्छे हैं। मतलब जिस जगह से अंकल जी को एकदम बेइज्जत करके भगाया गया था, अंकल जी की इतनी डिसरिस्पेक्ट हुई थी सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत के अंदर, उसको वापस लेके आए उसी जगह पे अंदर। तो यार जा सकते हो, अब तो तुम्हारा भाई है भी नहीं, प्लीज़ तुम चली जाओ, अपनी अम्मा से मिल लो। वो भी तुम्हें इतना मिस कर रही है। सारी चीज़ें हो जाती है कॉन्वर्जेशन से, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आई एम टेलिंग यू, कॉन्वर्जेशन कैसी भी हो, बस एक अच्छी कॉन्वर्जेशन सब कुछ ठीक कर देती है। आई थिंक यू शुड गो इनसाइड एंड टॉक टू योर मदर, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट अंकल जी कितने प्यारे, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पति, एक अच्छे बाबा है। मतलब ही इज़ परफेक्ट। सिर्फ एक सच से तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है, तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है। मिराल भाई, चाटा मारने की तो जरूरी नहीं थी। एक तो बेचारा इतनी हिम्मत करके तुम्हें सारी चीजें सच सच बता रहा है। मतलब सब कुछ इतना ऑनेस्ट, जबकि इतना जल्दी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं सारा कुछ सच बताने की, पर फिर भी वो तुम्हें बता रहे हैं। प्लीज ऐसे चाटा माटा मारने की तो कोई जरूरी नहीं है। भाई शिट, बता दिया सच, सारा का सारा सच बता दिया। अभी कैसे रिएक्ट करेगी? बट यार ठीक है, उस बेचारी से भी इतने टाइम तक एकदम सारा सच छुपाया था, उसको सारा कुछ अपने बलबूते पे करना था। बट कुछ ही कहो तो अली का बहुत बहुत ज़्यादा साथ था यार, वरना इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें से नहीं कर पाती वो। जहाँ पे है उसका मतलब काबिलियत है उसमें, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, सारी चीज़ें उसकी, बहुत सारी मेहनत भी है। बट जो बूस्ट मिला अली के होने की वजह से वो नहीं कर पाती, सच में नहीं कर पाती। तो अब उसको बुरा तो लगेगा, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस हिल गई है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। ऑब्वियसली उसको बुरा लगना मतलब है, वाजिब है। ये अंकल दूसरा मेन्यू क्यों मांग रहे हैं भाई? मेरे तो टेबल पे 2 मेन्यू अगर होते भी हैं तो मैं तो एक वापस भेज देती हूँ इन केस। मतलब भाई मेरे को ऑर्डर करना पड़ गया, मैं कभी नहीं चाहती मुझे कोई चीज़ ऑर्डर करनी पड़े। हमेशा ऑर्डर करे सामने वाला, क्योंकि अगर खाने में कुछ ऊंच नीच हुई तो ब्लेम सारा किस पे आएगा? जिसने ऑर्डर किया। इसलिए मैं कभी ऐसा रिस्क नहीं लेती। मैं अगले इंसान को फुल क्रिएटिव फ्रीडम देती हूँ। बढ़िया से ऑर्डर करो ताकि बस मैं मजे से एंजॉय करूँ खाना। अच्छा है तो, नहीं है तो सामने वाले को गाली बक दूं। वैसे यार कहने को ना मतलब थोड़ा ड्रामेटिक लग सकता है कि मिराल ज्यादा करी, बट यार वो सही है, अपनी जगह सही है। मतलब उसके पूरे पेरेंट्स को भी यही लगा था कि ऐसे गरीब सा बच्चा, यार भरोसा तो टूटा है ना बेचारी का। अब वो उसके भले के लिए क्या था, उसके मन में कोई भी गलत चीज नहीं थी, वो बस सारा कुछ अच्छा चाहता था मिराल का। और ये चीज़ फैक्ट है, उसने 1% भी कभी मिराल के लिए बुरा नहीं सोचा सारी चीज़ें। और वो बंदा खुद से आके उसको सच बता रहा है कि कहीं और से उसको पता चले, इससे पहले कि वो खुद से उसको सारा सच बता दे सारी चीज़ें। बट स्टिल यार बुरा तो लगता है। उस बेचारी का ऐसे पूरा अंदर से हिला दिया, उसने इतना भरोसा किया था। कैसे बस के अंदर उसको छुट्टे पैसे दे रही थी, गरीब समझ के। अब बेचारी क्या बैठ के सोच रही होगी, मैं इतने अमीर आदमी को छुट्टे पैसे दे रही हूँ, ले जा भाई तेरे काम आएंगे। मतलब कैब के पैसे देना, कैसे छोटा छोटा खाना ऑर्डर करना, ये सब करना। तो उसको बुरा तो लग ही रहा होगा ना, कितना बुरा लग रहा है। उसका इतना क्रेजी तरीके से भरोसा तोड़ा गया है। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं इतनी देर तक ज्ञान दे रही हूँ, नहीं यार बेचारी को बुरा, ये तो अभी तक बताया ही नहीं है, जस्ट सपना। अरे बाप रे, अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? मैं तक ज्ञान देने लग गई थी। मतलब व्हाट इज दिस? एकदम सपना था। तो मतलब चांटे वाला जो सीन है अब आएगा। मतलब मिराल सिर्फ बोलेगी नहीं, हाथ से एक्शंस भी करेगी अब। यार वैसे मतलब
ऐसे माँ बाप खुश तो बड़े रहते हैं जिनके बच्चे इतने ज़्यादा सपने वाले होते हैं, जिनके बच्चे उनके सपने पूरे भी करते हैं। मतलब माँ बाप के तो सपने भी नहीं होते बड़ी चीज़ों के, माँ बाप तो बस ये चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, फिर भी अपने पेरेंट्स का मतलब सारे ऐसे ही उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, खुद उनके लिए सपने लेते हैं बड़े बड़े और खुद से पूरे करते हैं। तो ऐसे बच्चे ऐसे ब्लेसिंग होते हैं। मतलब सारे प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना, पूरी दुनिया को खुश करने में मत लगे रहा करो, सिर्फ अपने माँ बाप को खुश करने में लगो, समझे। वाह अली वाह, मिराल के साथ रह रहे के जो तुमने ये बातें बनाना सीख लिया है ना, चांद सूरज की रोशनी दिस दैट, जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो, हम ऑडियंस समझ रहे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि चांद की वैल्यू कम। यू आर वेरी स्मार्ट, बस अब बात बता दो, पर प्लीज़ चाटा मत मार देना अभी भी। मतलब मेरे को फिर से वो ज्ञान देना पड़ेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था। मतलब जब मेरा मारे चाटा माटा कुछ बोले तो समझ जाओ, नहीं मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आप लोगों को। वाह अली जी वाह, आपने तो अपने हुक्म का इक्का फेंक दिया है। वाह, मैं झूठा हो सकता हूँ पर मेरी नीयत पे कभी शक मत कीजिएगा। तुम्हारी नीयत पे शक नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि ये चीज़ तो मिराल को खुद को पता है कि हो सकता है तुमने अली वाला झूठ बोला होगा, बट तुम ऐसे इंसान हो ही नहीं कि कभी किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहो, जबकि इट वॉज ऑल यू। मतलब थ्रू आउट एवरीथिंग सब तुम थे, पर तुमने हर चीज़ में उसको आगे किया, कभी ब्रैक करने की कोशिश नहीं करी। सारा क्रेडिट तुमने मिराल को दिया, खुद 1% भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी। तो मतलब तुम्हारी नीयत पे तो डेफिनेटली कोई शक नहीं कर सकता। वो चांटा मार दे कुछ भी कर ले, पर नीयत पे तो शक नहीं कर सकती। यार ना मुझे जनरली ये चीज़ समझ नहीं आती, जब किसी इंसान ने मरना होता है या जब उसको शो में मारना होता है तो उससे पहले वो ऐसी इमोशनल बातें क्यों करता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कभी कोई ये किया और ज़िंदगी बड़ी छोटी। मतलब वो चीज़ें उसको अपने मरने की जस्ट कुछ लम्हे पहले कैसे याद आती है। आई जनरली डोंट गेट इट, ऐसा क्यों होता है। शिट, अंकल आंटी ने जैसे हाथ मिला शिट दोनों गए। भाई अगर ये वो मिनिस्टर के बेटे का या फिर वो जो गंदी वाली दुश्मन दीदी अगर उसका काम, अली तो पीट देगा भाई, सच में पीट देगा। बेचारे अंकल आंटी, हे राम ये तो बहुत ही बुरा हो गया। ओ भाई बेचारे अंकल को तो बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं, अंकल तो गाड़ी से बाहर तक भी निकल गए। अंकल तो नहीं बचने वाले, अंकल तो नहीं बचने वाले। पर इनको किसने बढ़ाया, किसने है, मतलब वो दूसरी वाली गाड़ी भाग गई क्या, कोई ट्रक था या क्या था। शिट क्या हो गया ये यार, शिट बेचारे ने इतनी मेहनत करके मतलब गाड़ी ली थी, सोचा था कि इसके पेरेंट्स को इतनी खुशी मिलेगी सारी चीज़ें, और मतलब ये खबर आई है कि उसी गाड़ी की वजह से मतलब उसके पेरेंट्स। शिट, अली भी अपना सच बताने ही वाला था। ओ भाई ये क्या हो गया, शिट यार। और जब अब मिराल को पता चलेगा कि ये सब अली की दुश्मनी में हुआ है, यार कैसे माफ कर पाएगी वो। शिट यार शिट, बेचारी के अब्बू नहीं रहे, अब मिराल कैसे ही संभाल पाएगी खुद को। बट शी इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, इतना तो मुझे पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, खुद को संभाल लेगी। इसकी अम्मी भाई एनिवर्सरी के दिन इस बेचारी अम्मी पे तो कितना ट्रॉमा हो गया। अब तो प्लीज़ इसकी अम्मी की अम्मी मतलब मिराल की नानी, प्लीज़ अब तो तुम अपनी बेटी के पास आ जाओ, वो इतने बड़े उससे गुजर रही है। और आई थिंक अब तो उसको सच भी पता लग जाएगा कि मिराल किसकी बेटी है। वो जो दूसरे वाले वो जो एक अंकल जी हैं जो अली के ऑफिस में काम करते हैं उससे, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर लेना तुम। थैंक गॉड मिराल को अली ने अभी तक अपना सच नहीं बताया और बता नहीं पाया, वरना वो उसको कभी भी अपने साथ नहीं आने देती। और उसको कौन संभालता है इस सिचुएशन के अंदर, वो तो फिर भी अली है उसके साथ, इसलिए वो उसको संभाल लेगा सारी चीज़ें। पर अपने बाबा की ऐसे डेड बॉडी देख के कैसा ही फील होता होगा। मेरे को एक चीज़ जो सबसे बुरी लगती है वो है डेथ, बेशक मूवीज़ में और रियल लाइफ में मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। मुझे पता है सबसे बड़ी हकीकत जीवन की यही है, बट फिर भी मुझे ऐसे मतलब लोगों की, और मैं खुद की मरने से नहीं डरती, पता नहीं क्यों मुझे कभी खुद के मरने से डर नहीं लगा। मेरे को यूँ नहीं है कि मुझे मरना नहीं है। हाँ मेरे को ऐसे है कि अगर मेरे किसी अपने की या मेरी लाइफ की बात है, अगर ट्रेड करना हो कि मैं मर के मेरा कोई इंसान बच जाएगा, आई विल हैप्पीली डू दैट। बट मेरे को किसी और को ऐसे मरते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेचारी आई फील सो सैड फॉर हर, कितना ज़्यादा रो रही है भाई बेचारे के लिए। कितना अच्छा कितना बड़ा दिन था, कितना ट्रॉमेटिक दिन बन चुका है मिराल के लिए। उसने अपने पेरेंट्स के लिए गाड़ी खरीदी, सारी चीज़ें करी, और उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब ट्रॉमा मिल गया उस बेचारी को लाइफ टाइम का। उसको अब लाइफ टाइम यही लगेगा कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। यार बेचारा याकूब भी आया है पानी की बोतल लेकर, और कैसे इतना इमोशनली देख रहा है। आई लव याकूब, पता नहीं कि मुझे याकूब अच्छा लगता है, कितना सैड हो रहा है, मतलब क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये याकूब। जो एक्टर है इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार ही देखा। जो मेरी जिंदगी तू के डायरेक्टर नहीं है, सेम वैसी शक्ल का लग रहा है मेरे को, तो ऐसे लग रहा है कि वही है ये। बेचारे को कितना बुरा फील हो रहा है, जैसे इसको याद आया कि कैसे वो अपनी कंपनी के पेपर साइन कर रहे थे और अब यहाँ पे अपने बाबा को लेके जाने के लिए साइन कर रही है, और जैसे उसकी आंख से आंसू आ रहे, क्या बढ़िया एक्टिंग करी है इन दोनों ने।
सेहर का मैंने एक तो ये वाला शो देखा जो अभी करंट लॉट में जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा चल रहे हैं, मेरा सबसे फेवरेट तो मतलब 2 ही ड्रामा है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जिनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। एक तो शदाई है और एक दूसरा जो सजल वाला ड्रामा है वो, और दोनों के अंदर सेहर है, मतलब उसके अंदर भी ये है, अच्छी एक्टिंग करती है यार। मैंने सेहर के पहले ही 2 ड्रामाज देखे और दोनों में बहुत अच्छी एक्टिंग करी, इसमें भी बहुत अच्छी कर रही है ये। फिरोज़ तो चलो है ही बहुत पुराना एक्टर है, बहुत लेजेंडरी एक्टर है। फिरोज़ का तो मैं एक्टिंग में बोलूँगी ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ वेरी गुड एट इट, बट सेहर भी न्यू कमर होकर भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है यार। मतलब आई एम सो सॉरी, काश ये वाला सीन इस सिचुएशन की जगह किसी और जगह पे होता और ये हीरोइन आ रही होती और फिर अली को हक कर रही होती, कितना सही होता। पर यार बेचारी, आई जनरली फील सो बैड। बट मतलब ऐसा होता है ना कि पाकिस्तानी ड्रामाज के अंदर इतना हक और ये सब दिखाते नहीं, बट मुझे तो कुछ भी वल्गर नहीं लगा। मतलब इसमें दिखाया है, पहले भी मिराल ने हक किया अली को और मुझे नॉर्मल लगा, इट्स नॉट लुकिंग वल्गर। एक वल्गैरिटी थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, मुझे तो जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक जो रिलेशनशिप का दायरा होता है उसके हिसाब से चीज़ें दिखाई गई है, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं दिखा दिया गया, और सारी चीज़ें ठीक है, मतलब डिसेंट है। इट्स नॉट समथिंग कि जो ऐसे वल्गर लगेगा कुछ और। आपको वो अपना समझ नहीं सकती, आप उसकी अपनी हो, आप उसकी अपनी नानी हो, आप नानी हो उसकी, मतलब आपको ऐसे अपनी दोईती को देख के समझ नहीं। वैसे क्या बोलते हैं, हमारे तो दोईती बोलते हैं। दोईती का मतलब होता है जो बेटी की बेटी होती है, उसको आप लोगों को क्या बोलते हैं, मतलब है नातिन, हाँ नातिन बोलते होंगे। तो नाते रो सकते हो आप, और भाई सच में ऐसे रोना, बट क्या ही होगा, मतलब सब बहुत ही अजीब सा हो गया। आई विश अब अली को पता लग जाए कि ये सारा एक्सीडेंट कराया किसने, फिर तो भाई साहब जो मुंह तोड़ देगा उन लोगों को, फिर तो मजे ही आ जाएंगे। दादी को तो पता लग चुका है कि उनकी बेटी है, मतलब इनको हिंट हो चुके हैं, बट अगर ये अस्पताल में ना होती और कोई और सिचुएशन होती तो आई एम टेलिंग यू, मिराल को पता लग जाता कि अली अली खान है। दादी ने एमके का ब्रेसलेट पहन रखा है, भाई साहब एमके का कितना महंगा ब्रेसलेट आता है, पता लग जाता उसको कि अली कोई गरीब नहीं है। झूठे यार, बेचारी आंटी को तो खुद से ही पता चल गया। आंटी कह रही है मैं जानती हूँ अहमद नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात आंटी ने देख लिया। वो उस टाइम पे जो सिचुएशन हुई थी, बेचारे अंकल तो बाहर ही पड़े थे एकदम गाड़ी के। इतना आंटी प्लीज थोड़ा बहुत तो बता दो अगर आपने गाड़ी, पर इतना जल्दी कौन नोटिस करता। अचानक आंटी तो हाथ दे रही थी और धड़ से आके गाड़ी आई और उड़ा दिया। ये वाला सीन कितना फनी है, ये जो नर्स है मतलब फिरोज भाई को देख के एकदम बिल्कुल शर्मा रही है, स्माइल दे रही है। स्माइल और सीरियस वाली सिचुएशन में आपको फर्क नहीं समझ आ रहा। माना ठीक है, आपके आगे फिरोज खान देख के यूं हंस रही है, यूं शर्मा रही है। अरे भाई क्या कर रही हो तुम? भाई दादी आपकी हर एक बात को मैंने इतना अच्छा समझा जो आपने पूरे शो में समझाई है अली को, या आपने किसी भी मतलब कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ भी कहा है, मैंने इतना समझदार समझा कि आप इतनी सही बातें करती हैं। आप क्या बात कर रही हो ये, मतलब यार उसकी पुप्पो है, आपको तो खुश होना चाहिए कि भाई उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है। आपको अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, और आप अली जो उनका वाहिद सहारा है इस टाइम पे, आप उसको लंदन भेजने की बात कर रही हो। आपको क्या हो गया है? व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस? भाई ये प्रोमो देख के मेरे को दादी का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दादी तो अजीब ऊटपटांग हरकतें कर रही है भाई सच में। मतलब मिराल को जेन्युइनली उसकी ज़रूरत है। मिराल ने इनफैक्ट बोल भी दिया कि तुम्हारा जाना ज़रूरी थोड़ी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और है उसको ज़रूरत, सीरियसली उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये क्या कर रही है दादी? दादी क्यों कर रही है यार? आपके बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसको ऊपर वाला भाई सलामत रखे जहाँ पे भी है, मतलब ठीक है वो अब उस दुनिया में है ही नहीं। आप उसका एक वादा लेके अपनी बेटी से जो इस दुनिया में है, जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों में आपको पता है, और आप चाहती हो कि आपका जो मतलब पोता है वो उसको सहारा दे रहा है सारी चीज़, और आप वो सहारा भी उनसे छीनना चाहती हो। व्हाट इज़ दिस यार? दादी क्या कर रही हो? आई डोंट नो। मैंने कहा था ना ये गिल्ट ट्रैप में चली जाएगी मिराल की, मैंने गाड़ी दिलाई, और अली इस ट्रैप में चला जाएगा मैंने ज़बरदस्ती गाड़ी दिलवाई। भाई यार ये क्या हो रहा है? बस अब इनको सच पता चल जाएगा एक्सीडेंट करवाया किसने, फिर तो सच में मजे आएंगे। बढ़िया एपिसोड था, बहुत इमोशनल एपिसोड था। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब पता लगेगा दादी क्यों कर रही है ऐसे। अच्छा था, कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।